पंजाब में कृषि बिल को लेके राजनीति पूरी तरह गरमाई भी हुई है और नेताओं के मनमुटाव भी पंजाब कांग्रेस में दूर किए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत मौजूद हैं। हरीश जी, कल ऐतिहासिक कदम हर एक पार्टी ने उठाया कि रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। किसान क्योंकि धरनों पर बैठे हुए हैं, रातें रेल लाइनों पे काट रहे हैं, टोल प्लाजों के ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए, पंजाब ने कल पूरे देश को रास्ता दिखा दिया। देश तीन जो कानून, जिनको काला कानून कहा जा रहा है, केंद्र सरकार ने संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए जो पारित किए हैं, उससे खेती और खेती से जुड़ा हुआ सारा तंत्र, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, सब ध्वस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। देश को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस विधेयक को सर्वसम्मत तरीके से पारित करके, कुछ विधेयकों को पारित करके केंद्र सरकार को भी रास्ता बताया है और साथ साथ जो है दूसरे राज्यों को भी कहा है कि आओ हम केंद्र सरकार के सम्मुख एक ये विकल्प रखें, या तो हमारे कानून को माने, उसको स्वीकृति दें, और यदि नहीं तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं तो ये काले कानूनों से किसानों और खेती को बचाने के लिए तो वो रास्ता निकालें। देखिए, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश को एक, क्योंकि नॉन कांग्रेस शासित राज्यों में से पहला प्रदेश बन गया पंजाब, जिसने इन रेजोल्यूशनों को मूव करके केंद्र सरकार की ओर फेंक दिया कि चाहे वो गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, इसकी इजाज़त दें। वहीं पर जो नॉन कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनको किस तरह से इनको लेना चाहिए? देखिए, हम इसको केवल केंद्र के विरोध में या उनके कदम के विरोध में नहीं देखते हैं। हम इसको एक रास्ते के रूप में देखते हैं, जो केंद्र सरकार को रास्ता बता रहा है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने विधेयक पारित करवाए। और मैं समझता हूं कि सारे जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वो इसी मॉडल पर अपने अपनी विधानसभाओं से कानून बना करके ज़रूर भेजेंगे, ताकि केंद्र सरकार के ऊपर एक जन दबाव पैदा हो सके। और कुछ दबाव पैदा होना शुरू हुआ है। मैंने देखा आज नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा हम समीक्षा करेंगे, और हम यदि केंद्र सरकार को अच्छी समझ आ जाती है और वो एक कंसेंसस बना करके चीज़ों को संभाल लेते हैं, तो चीज़ें सुधर जाएंगी। नहीं तो हमारा जन आंदोलन चल रहा है, हमारा हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। 31 अक्टूबर को हम सब जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने लगातार ही बिल के कारण के उनको नकल की कॉपी दी जाए, विधानसभा में एक रात काट दी कि राज्य सरकार बिल की कॉपी, चाहे वो किसान हो, इसी तरह श्रोमणी अकाली दल भी लगातार ही डिमांड करता रहा था, लेकिन एक प्लेटफार्म पर आके सब इकट्ठे हो गए। देखिए, सारे गैर भाजपा शासित राज्यों को इस मामले में पंजाब द्वारा और कांग्रेस द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक दल इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। तो आप सीधे सीधे डिमांड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से आपने कहा भी अभी। देखिए, उनके भाजपा के साथ मधुर रिश्ते बनाए रखने की कुछ अपनी बाध्यताएं हो सकती हैं, लेकिन समय की पुकार है, आपको समय की पुकार के साथ चलना पड़ेगा। समय की पुकार क्या है? समय की पुकार है कि पंजाब के तर्ज पर दूसरी विधानसभाएं भी विधानसभा सत्र बुला करके कानून बनाएं। तो अब आप आम आदमी पार्टी को सीधी सीधी अपील कर रहे हैं, जहां अब बता रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब ने किया उसी का अनुसरण दिल्ली भी करे। देखिए, दिल्ली का इसमें कोई वैसे मोटे तौर पर महत्व नहीं, क्योंकि वहाँ खेती है नहीं। तो उनके किसी कानून को पास करने से कोई बहुत सिंबॉलिक भी उसका कोई महत्व नहीं है। और इसलिए पंजाब के अंदर भी उन्होंने
अपने को एक धारा के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ बातें की हैं। और मगर अनंतोगत्वा उन्होंने ये समझा कि समझदारी समझदारी होती है और वो समझदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह में है, तो उन्होंने बात मानी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। मैं, ऐसा नहीं है कि जिन राजनीतिक दलों ने सबने कल सर्वसम्मति रूप दिया विधेयक को, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस तरह से नॉन कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, सबसे पहले पंजाब ने कर दिया, अब दिल्ली विधानसभा में भी इसको पारित कर किया जाना चाहिए? मैं नहीं समझता कि उसका कोई बहुत एक सिम्बोलिज्म हो सकता है, एक आप, बाकी उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो कृषि प्रधान राज्य हैं जिनमें कृषि है, वो राज्य इस तरीके का कानून बनाए तो उनका उसका महत्व पड़ेगा। अच्छा सर, जो पंजाब कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक आपका कैडर तो है लेकिन संगठन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में अकेला प्रदेश अध्यक्ष है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं जल्दी इस कमी को दूर करूँगा। मैं लगा हूँ, कुछ समय मुझको दीजिए और मैं इस कमी को संगठन के ढांचे को खड़ा करें। क्योंकि एक साल रह गया है, और क्या आप मान सकते हैं कि सरकार के ऊपर ही दोबारा से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो सकती है? नहीं, हम पार्टी ही सरकार लाती है। हमको पार्टी का पूरा तंत्र, पूरा ढांचा खड़ा करना है। तो कब तक मानते हैं कि जो पार्टी का, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि जो लिस्टें हैं, लिस्टें हाईकमांड को भेज दी गई थी, चाहे वो आशा कुमारी को भेजी गई हैं, जहां कैप्टन साहब और सुनील जाखड़ आशा जी ने निश्चित तौर पर उसको कुछ कदम उठाया होगा और मैं जो कदम उन्होंने उठाया होगा उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस हाईकमांड पूरे का पूरा इसको रीशफल करने जा रहा है। नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत शानदार तरीके से इस क्रूशल स्टेज में चीज़ों को संभाला है। आज ये जो विधेयक पास हुआ है, ये इसमें उनकी मेहनत का भी परिणाम है। और एक बहुत जिस तरीके की चुनौती पंजाब के सामने है, उसमें एक बहुत सुदृढ़ व्यक्ति हैं, एक स्तंभ है पार्टी के। तो आप मानते हैं कि अगली पारी भी उन्हीं के नेतृत्व में खेली जाएगी? देखिए, हमारी इसमें जो है निर्णय सेंट्रल लीडरशिप करती है और हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ हैं और हम उनके साथ मिल करके यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। सिर्फ जिला इकाइयाँ और दूसरी इकाइयाँ नहीं हैं, उनको खड़ा किया जा रहा है। तो जिस तरह से सीएम साहब के और नवजोत सिंह सिद्धू के जो रिश्ते थे वो पहले उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आपके आने के बाद आपने मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत की, आपने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी बातचीत की, उनको केक भी खिलाया, और केक का कहीं ना कहीं जो मीठापन था वो दिखाई देने लगा है। दोनों की भावनाओं में मैंने जो तरंगें देखी हैं वो छोटे परा और बड़े परादी के वाली हैं। जब धीरे धीरे चीज़ें नज़दीक आती हैं तो आपको उसके परिणाम शुभ ही शुभ दिखाई देते हैं। कल कैप्टन साहब ने देखो सिद्धू जी के ऊपर विश्वास रखा और सिद्धू जी ने बहुत शानदार तरीके से सरकार की बिलों की और खेती की जो है पैरवी की और केंद्र सरकार को ललकारा। तो लग रहा है कि पार्टी के चेहरे भी आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं। किसने कहा वो पार्टी के चेहरे नहीं है? किसी ने कहा? नहीं, तरह तरह की हमारा सौभाग्य है, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं जिनके नाम पर हम वोट मांगेंगे, वोट समेटेंगे। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई हम तो वोट मांगने के लिए अकाली दल की तरीके से वो करना पड़े, जो है
बादल साहब के, प्रकाश बड़े बादल साहब के अलावा कोई है ही नहीं उनके पास पर चेहरा। आपको लग रहा है कि नवजोत सिंह बाकी सब डिस्क्रेडिटेड हैं। और दूसरी एक आध पार्टी ऐसी हैं जिनको कहीं से बुलाना पड़ता है, तुम हमारे चेहरे हो जाओ। तो हमारे पास तो, हम तो सब पंजाब में सौभाग्यशाली। अब सर ये बताएं कि 2022 में आपने मीठा खिला दिया नवजोत सिंह सिद्धू को, केक भी खिला के खुश भी कर लिया, और ये बताएं कि 2022 का जो चुनाव है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जहां नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जहां प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में लड़े? देखिए, कैप्टन हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और ये सवाल कहाँ से उठता है? चीफ मिनिस्टर, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, मजबूती से चल रही है, और ऐसे समय में संक्रमण जो इस समय चुनौती का समय है, उस समय इतने शानदार तरीके से चल रही है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है? बड़े प्रा छोटे प्रा के जो बीच का रिश्ता होता है, वो उससे बड़ा कोई रिश्ता होता है? तो छोटे भाई ने बड़े भाई को एक्सेप्ट कर लिया है, ये मान लिया जाए? अरे बड़े भाई को नहीं माना होता तो कभी, और कब नहीं माना? उन्होंने रोज़ कहा, सिद्धू जी ने, मैंने सुना कि साढ़े बड़े भरा है, और अमरिंदर सिंह जी ने तो मुझे से कहा चाहता छोटा भरा है। लेकिन छोटे भाई की तो सीट छीन ली मिनिस्ट्री की। अरे वो बीच में कभी कभी परिवार में होता है, बड़ा भाई कोई निर्णय करता है तो हो सकता है वो आने वाले समय में छोटे भरा के लिए बढ़िया हो। आप देखिए तो सही। पर कैप्टन साहब साफ स्पष्ट भी कर चुके थे कि जो लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी उनको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पावर खाली पड़ा है, और पावर के लिए ही सारी बातचीत भी चल रही है। मैंने कहा ना कि जब समय आता है तब निर्णय होते हैं, जब समय आएगा तो निर्णय होंगे। तो सर समय कब आएगा? साल तो रह गया है। आपसे शेयर करेंगे जब समय आएगा। बिना आपके काम समय दिखाई, बिना आपके दिखाई नहीं। तो लग रहा है कि कैबिनेट में जल्दी ही रिशफल भी होने जा रहा है। मैंने कहा जब समय आएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगे, बिना आपके दिखाई नहीं देती, इसलिए आपसे शेयर किया जाएगा। नहीं, ये बताइए कि कैबिनेट में रिशफल कब तक संभव है कैप्टन साहब से और हाईकमांड से, क्योंकि बातचीत लगातार ही चल भी रही। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जिन लोगों के साथ मैं सबसे पहले शेयर करूँगा ऐसी इन्फॉर्मेशन को, उनमें न्यूज़ 24 भी होगा। तो कब दिल्ली जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आप कुर्सी की पैरवाही करने जा रहे हैं? ਤੁਹਾਡੀ शुभकामनाएं सिद्धू दी नाल हैं, ये बड़ी गल है। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। वो साडा भी छोटा भरा है। ये थे पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत, जो बता रहे थे कि आने वाले समय में किस तरह की तब्दीलियां पंजाब कांग्रेस और सरकार में होने जा रही हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।